नमस्कार दोस्तों। लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, सीपीसी में एक डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा। यानी कि अगर पार्टीज के बीच में किसी मैटर को लेकर के कोई केस होता है और वो केस डिसाइड हो जाता है, तो उस मैटर को लेकर के दोबारा उन पार्टीज के बीच में केस नहीं चल सकता, केस दोबारा नहीं डाला जा सकता। अब सवाल यह है कि अगर पति पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल करता है और वो केस डिसमिस हो जाता है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लागू होगा? क्या पति दोबारा कभी पत्नी के खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल नहीं कर सकता? इसी में दूसरा पॉइंट एक और भी है कि अगर पत्नी पति के खिलाफ क्रूएल्टी या घरेलू हिंसा के आरोप लगाती है और बाद में कोर्ट पति को बरी कर देता है, एक्विट कर देता है, तो क्या पति ये कह सकता है कि उसके साथ क्रूएल्टी हुई है? और क्या इस बेसिस पर उसे पत्नी से तलाक मिल सकता है? दोस्तों, आज हम डाइवोर्स और 498 से जुड़ी एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट पर बात करेंगे, जहां पर पति ने पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल किया, लेकिन पत्नी का सीधा सा ऑब्जेक्शन था कि पति का डाइवोर्स का केस मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि पति ने पहले भी डाइवोर्स का केस फाइल किया था जो कि ऑलरेडी खारिज हो चुका है, डिसमिस हो चुका है। और अगर 498 की बात करें जिसमें कि पति बरी हो चुका है, तो उस पर पत्नी का कहना था कि अगर पति 498 के केस से बरी हो जाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पत्नी ने पति पर क्रूएल्टी की है। दोस्तों, आज की जो जजमेंट है वो तलाक और 498 पर हमारी थोड़ी नॉलेज को और बढ़ाएगी, थोड़ी और क्लैरिटी करेगी। इसलिए वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति ने पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल किया। पति ने कोर्ट को बताया कि उसकी शादी सन 2012 में हुई थी। पति हाई कोर्ट में जॉब करता था, पत्नी पुलिस वायरलेस हेडक्वार्टर में हेड ऑपरेटर थी। यानी कि दोनों पढ़े लिखे थे, नौकरी पेशा थे, और एक सुखी जिंदगी की उम्मीद में उन दोनों ने शादी करी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, शादी के कुछ महीनों के बाद ही पति ने ऑब्जर्व किया कि उसकी पत्नी का व्यवहार नॉर्मल नहीं था, बल्कि काफ़ी इनडिफरेंट था, और वो पति और परिवार वालों से अलग थलग ही रहती थी। पत्नी सास के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, और पति के द्वारा एक दिन जब पत्नी का फ़ोन चेक किया गया तो पति को कुछ ऐसे मैसेजेस मिले जिससे पति को शक हुआ कि पत्नी का रिश्ता उसके ही ऑफिस में एक कुलीग के साथ है, यानी कि पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ संबंध है। और इसके बाद पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा और बढ़ने लग गया। दोस्तों, सन 2013 में पत्नी ने पति का घर छोड़ दिया और किराए के मकान में जाकर के रहने लगी। पति ने दावा किया कि पत्नी जिस किराए के मकान में रह रही थी वहाँ पर उसका कुलीग भी उससे मिलने जाता था, लेकिन फिर भी पति अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता था। ऐसे में 2014 में पति अपनी पत्नी को वापस ले आया। लेकिन दोस्तों, इस सब के बावजूद भी पत्नी का व्यवहार नहीं बदला, और समय के साथ साथ पत्नी और उसके कुलीग की हिम्मतें बढ़ने लग गई, और पत्नी का कुलीग जो था वो पति और उसकी माँ को धमकी भी देने लग गया। ऐसे में मजबूर होकर के पति को पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ी। दोस्तों, पुलिस ने जब जांच शुरू करी तो पत्नी के कुलीग ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी से पहले भी करते थे, लेकिन पत्नी के माता पिता ने पत्नी की मर्जी के खिलाफ जाकर के उसकी शादी करवाई। पत्नी ने पति के सारे एलिगेशंस को खारिज कर दिया। पत्नी का कहना था कि पति और उसके परिवार वाले उसे परेशान करते थे। पति का छोटा भाई यानी कि देवर पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता था, और जब पत्नी ने विरोध किया तो पति और उसकी मां ने उसे धमकाया और चुप रहने के लिए कहा। पत्नी ने स्पेसिफिक आरोप भी लगाए
कि नवंबर 2013 में उसके साथ मारपीट हुई, जिस वजह से उसे अस्पताल में ट्रीटमेंट भी लेना पड़ा। दोस्तों, पति ने भी स्पेसिफिक आरोप लगाया कि 2016 में पत्नी ने उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया और ज़बरदस्ती अपने गहने और अपना कैश लेकर के चली गई। दोस्तों, इसके बाद पति की मां के द्वारा पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें कि पत्नी पर मारपीट, गाली गलौज, धमकी और एक्सटॉर्शन के एलिगेशन लगाए गए। दोस्तों, दूसरी तरफ पत्नी ने भी एफआईआर दर्ज कराई पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ। पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए। पति ने उसकी हत्या करने की कोशिश करी, छेड़छाड़, मारपीट और धमकी के भी आरोप थे। पत्नी का कहना था कि पति और उसकी मां ने उसका गला घोंटने की कोशिश करी, लेकिन पति ने पत्नी के सारे एलिगेशन को झूठा बताया। पति का कहना था कि पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ संबंध था, इसलिए उसने पति को छोड़ दिया और उस गैर मर्द के साथ रिश्ता बनाए रखा। दोस्तों, पति पत्नी 2016 से ही एक दूसरे से अलग रह रहे थे। ऐसे में पति ने पत्नी से तलाक लेने के लिए फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल करी और ग्राउंड था क्रूअल्टी और डिजर्शन। दोस्तों, पत्नी ने डाइवोर्स पिटीशन का विरोध किया। पत्नी का कहना था कि पति का खुद दूसरी औरतों के साथ संबंध है और ये केस चल ही नहीं सकता, यानी कि ये केस जो पति ने डाइवोर्स का डाला है ये मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि पहले भी पति ने डाइवोर्स के केस डाले थे जो कि खारिज हो चुके हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ पति का ये कहना था कि पत्नी ने उस पर झूठे केस दर्ज कराए हैं और ये सब उस पर मानसिक अत्याचार है और इसी बेसिस पर उसे डाइवोर्स मिलना चाहिए। दोस्तों, फैमिली कोर्ट ने सभी चीज़ों को, सभी फैक्ट्स को, सभी एविडेंस को ध्यान में रखते हुए पति के पक्ष में फैसला सुनाया और पति को पत्नी से डाइवोर्स ग्रांट किया। फैमिली कोर्ट का कहना था कि पति ने ये साबित कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि पत्नी ने ही उसे डिजर्ट किया है। पत्नी 2016 से अलग रह रही थी और शादी के शुरू में भी, यानी कि 2013 से 2014 तक भी अलग रही। फैमिली कोर्ट ने यह भी कहा कि पति ने पत्नी की क्रूअल्टी को भी प्रूव कर दिया है। पत्नी का व्यवहार और पति व उसके परिवार वालों पर झूठे केस पति के लिए मानसिक अत्याचार है, मेंटल क्रूअल्टी है और इन्हीं सब बेसिस पर फैमिली कोर्ट ने पति की डाइवोर्स पिटीशन को अलाउ किया। लेकिन दोस्तों, पत्नी यहीं तक नहीं रुकने वाली थी। उसने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। पत्नी का कहना था कि पति ऑलरेडी 2 बारी तलाक का केस डाल चुका है और दोनों बारी वो केस खारिज हो चुके हैं, यानी कि रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल जो है वो लागू होता है और इन सबको फैमिली कोर्ट ने नज़रअंदाज किया है। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट ने दोनों पति पत्नी की बहस सुनी और रिसेंटली 7 मार्च 2025 को अपना फैसला सुनाया। दोस्तों, पहला पॉइंट जो हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि क्या पति का डाइवोर्स केस रेस जुडिकाटा के दायरे में आता है, क्योंकि पत्नी ने ऑब्जेक्शन लिया था कि सन 2017 और 2018 में पति ने 2 बारी डाइवोर्स का केस फाइल किया और दोनों बारी खारिज हो गया। ऐसे में तीसरा केस नहीं चल सकता। लेकिन हाई कोर्ट का कहना था कि रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल तब लागू होता है जब कोई केस पूरी सुनवाई के बाद डिसाइड हो, यानी कि ऑन मेरिट्स फैसला हुआ हो, तब जाकर के रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 2017 का केस इसलिए खारिज हुआ क्योंकि डिजर्शन के 2 साल का पीरियड उस टाइम तक पूरा नहीं हुआ था। 2018 का केस भी टेक्निकल ग्राउंड्स पर ही खारिज हुआ था, यानी कि पहले के केसेस ऑन मेरिट्स डिसाइड नहीं हुए थे, बल्कि टेक्निकल ग्राउंड्स या प्रोसीजर ग्राउंड्स के ऊपर डिसमिस हुए थे। ऐसे में जहां पुराने केसेस ऑन मेरिट डिसाइड नहीं हुए थे, वहां नया केस चल सकता है, तो पति का मौजूदा केस पूरी तरह से मेंटेनेबल है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि क्या पति ने क्रूअल्टी को साबित कर दिया। दोस्तों, पति ने कहा था कि पत्नी ने उसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करी, हत्या की कोशिश, छेड़छाड़ जैसे इल्ज़ाम लगाए। लेकिन हाई कोर्ट ने ये देखा कि 2023 में पति के खिलाफ जो एफआईआर की गई थी वो खारिज हो चुकी थी। पति एक्विट हो चुका था, पत्नी के सारे एलिगेशन झूठे थे, पत्नी ने मेडिकल तक नहीं करवाया था। ऐसे में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का हवाला देते हुए कहा कि अगर पत्नी पति या उसके परिवार वालों पर झूठे केस दर्ज कराती है
और पति बाद में उसमें एक्विट हो जाता है तो ये झूठे केसेस पति पर मेंटल क्रूअल्टी माने जाएंगे। दोस्तों, हमारा कानून ये कहता है कि अगर पति या पत्नी में से कोई भी बिना कारण 2 साल तक दूसरे से अलग रहते हैं तो ये डिसर्शन माना जाएगा। इस केस में पति पत्नी 2016 से अलग रह रहे थे, यानी कि 8 साल से ज़्यादा का समय हो चुका था। पत्नी ने अलग रहने की कोई ठोस वजह, कोई वैलिड ग्राउंड भी नहीं दिया था। हाई कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि पत्नी का शादी से पहले भी उसके कुलीग के साथ अफेयर था। ऐसे में पति से अलग रहना और सेटलमेंट ना करना डिसर्शन को प्रूव करता है। दोस्तों, एक चौथा पॉइंट भी इसमें आया था, वो ये था कि क्या ये शादी टूट चुकी है, क्या इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुका है। ऐसे में हाई कोर्ट का कहना था कि शादी 2012 में हुई थी, दोनों कुछ महीने ही एक दूसरे के साथ रहे और अब 8 साल से दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे पर केसेस कर दिए हैं। किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ या सेटलमेंट की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बची है, यानी कि ये शादी अब टूट चुकी है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रेफर करते हुए कहा कि जहां मैरिज सिर्फ कागज़ों में बची हो तो यानी कि मैरिज ख़त्म हो चुकी है, उसे ख़त्म करना ही बेहतर होगा। दोस्तों, इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराया और पत्नी की अपील को खारिज किया। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।